हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी में MBBS की पढ़ाई के बारे में। एंड स्पेशली मेरा जो वीडियो का बनाने का मकसद है वो ये है कि अगर आपको MBBS करना है तो 2025 में अगर आपको जाना है तो यही आपके पास लास्ट टाइम है जर्मनी के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे भारत के जो 12th पास एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको MBBS करना है एंड जिनको बाहर जाना है, तो जर्मनी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जर्मनी के अंदर आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप अपनी MBBS की पढ़ाई करते हो। तो मैं पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको पूरा सब कुछ समझाऊँगा ताकि उससे आपको आज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप अभी से अप्लाई करोगे ताकि जल्दी से आपका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाए एंड 2025 में आप जर्मनी जाकर अपनी MBBS की पढ़ाई शुरू कर सकें। एंड मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ एंड बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में भी मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन कराते हैं जर्मनी के अंदर एंड बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। स्पेशली अगर आपको MBBS करना है या आपको BDS करना है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करनी है अगर आपको, तो दोनों को लेकर हम आपकी मदद कर सकते हैं जर्मनी में आने के लिए एंड दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड हमारा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता हूँ अपने बारे में, जिस कंट्री में ट्रैवल करता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी एंड उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि यस दिस इज़ द वी कैन हेल्प यू फॉर एवरीथिंग। चाहे वीज़ा हो आपको, चाहे एडमिशन करना हो, सारी चीज़ें आपकी हेल्प करते हैं। तो हमें फॉलो कीजिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप अपनी MBBS की पढ़ाई 2025 में जर्मनी से कर सकते हो। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने इंडिया के अंदर अपनी 12th पास कर ली है एंड आपके पास PCB सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज के टाइम में अगर आपने अपनी 12th पास कर ली है, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो आप एलिजिबल बन जाते हो जर्मनी से अपनी MBBS की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जर्मनी के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्कूल में 13 साल तक पढ़ाई करते हैं और हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ 12th पास करके स्कूल तक पढ़ाई करते हैं। तो जर्मनी और इंडिया के बच्चे में 1 साल का ये गैप हो जाता है। तो आज के टाइम में अगर आपको MBBS करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप जर्मनी में जाकर अपनी 12th ख़त्म करने के बाद जर्मनी में जाकर 1 साल का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो एंड उस कोर्स को करने के बाद आपकी एजुकेशन भी 13 साल की हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि या तो आप इंडिया में ही किसी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो और वहाँ पर 1 साल का कोई प्रोग्राम कर लो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप 13 साल की अपनी एजुकेशन वहाँ के हिसाब से भी पूरी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपको 12th पास PCB एंड उसके बाद ये दूसरी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस का पार्ट है। तो अगर आप इस तरीके से पूरा करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हमसे एडवाइस करोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि आप जर्मनी भी आ जाओ अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, क्योंकि जर्मनी में अगर आप जल्दी से चीज़ें पिक कर लोगे, आपका टाइम भी बच जाएगा एंड आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये थी मेरी एडवाइस। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में कि ये जो जर्मनी में जो एजुकेशन मिलती है, जो सबसे अच्छी बात ये है, ये एजुकेशन आपको MBBS की पूरी फ्री मिलती है। यानी कि जर्मनी के अंदर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये कोर्स रन करती है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे आप इंडिया में अगर आप MBBS करना चाहते हो तो आप नीट देते हो, अगर आपका पब्लिक में आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपका पब्लिक में नहीं आता तो फिर आपको तो प्राइवेट में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे करोड़ों रुपए की फ़ीस आती है आपकी। या फिर अगर आप इंडिया में नहीं करते तो फिर आप किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान जाते तो वहाँ पर आपकी फ़ीस लगती है, वहाँ पे कम फ़ीस लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि फ़ीस से आप बच नहीं सकते। पर जर्मनी में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है एंड यहाँ पर ये जो एजुकेशन MBBS की पूरी एजुकेशन फ्री होती है। तो जब फ्री होती है तो इसका मतलब यह है कि आपको
ट्यूशन फ़ीस पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जो ट्यूशन फ़ीस आप इंडिया में करोड़ों रुपए देते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, एमबीबीएस के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एमबीबीएस की पढ़ाई होती है एंड वो एजुकेशन फ्री होती है, वहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो इस अच्छी बात का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो एक बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट होती है, एंड वो है जर्मन लैंग्वेज की, क्योंकि जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है एंड जो एमबीबीएस की पढ़ाई ऑफ़र की जाती है वो जर्मन लैंग्वेज में की जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं की जाती। एंड इसी वजह से ये फ्री है, क्योंकि ये जर्मन में की जाती है, क्योंकि जर्मनी चाहता है कि आप हमारी लैंग्वेज सीखिए एंड हम आपको ये एजुकेशन फ्री में देंगे। तो ये एक चीज़ आपको समझनी होगी, यहाँ पर इंग्लिश में आपकी एमबीबीएस नहीं होती। तो इंग्लिश में अगर आप सोच रहे हो कि जर्मनी पढ़ाई कर सकते हो तो नहीं कर सकते, बट फिर भी बताना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज आज के टाइम में बहुत आसान लैंग्वेज है एंड बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में, अगर देखा जाए इंडिया के बच्चे, दूसरी कंट्रीज़ के बच्चे, तो सारे बच्चे आज के टाइम में जर्मनी सीखते हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल्सो हिंदी लैंग्वेज। तो जो भी बच्चे आज के टाइम में जाना चाहते हैं वो सारे के सारे जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ से मोटिवेशन लीजिए कि जर्मन लैंग्वेज को ये सोचिए कि आसान लैंग्वेज है, तभी तो सभी लोग कर रहे हैं। अगर मुश्किल होता तो कोई नहीं करता। एंड इवन ट्रस्ट मी, इसके एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको बहुत मुश्किल आती है, स्लॉट नहीं मिल पाते। तो सोचो कितने बच्चे दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज आसान है एंड सब बच्चों को पता है कि अगर हम जर्मनी जाएंगे तो फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी मोटिवेशन मिले। आप ये मत सोचना कि जर्मन लैंग्वेज में होती है तो अब जर्मन लैंग्वेज बहुत टफ होगी, पूरी दुनिया मत हम कैसे कर पाएंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। ये बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि कोई भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। जब सब बच्चे सीख रहे हैं तो आपको सीखने में क्या प्रॉब्लम है। आपके माँ बाप के पैसे बचेंगे, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, और आपको क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो जर्मन लैंग्वेज भी आपकी ज़रूर सीखनी पड़ती है एंड हम खुद जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, हमारे सारे बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, जिनको भी हम भेजते हैं एंड बहुत आसानी से बच्चे सीख जाते हैं एंड लाइफ टाइम के लिए अपना सेटल हो जाते हैं जर्मनी के अंदर। तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आप जितना डरोगे तो आपको उतना डर लगेगा, आप जितना टेंशन भी रहोगे तो ना अपने टेंशन भी रहोगे। तो कोई डरने की बात नहीं, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको सारे डर दूर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे और बच्चे जाते हैं वैसे आप भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जर्मन लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो तो बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स जब आप जानोगे तभी तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा। तो देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो देखो वो ये मिलता है कि जो भी आप डिग्री यहाँ से लेते हो एमबीबीएस की, वो डिग्री आपकी जो बाकी की जो शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बराबर ही वैलिड होती है और रिकग्नाइज्ड होती है। जब मैं बोलता हूँ वैलिड होती है, रिकग्नाइज्ड होती है, तो इसका डेफिनेशन का मतलब ये है कि आज आपने एमबीबीएस यहाँ से कर ली जर्मनी से, तो आज आपका मन करेगा नेक्स्ट टाइम कि भाई मुझे पीजी करनी है, तो आप पीजी भी जर्मनी से कर लो या आप किसी और कंट्री से कर लो। आप स्पेन चले जाओ, आपका मन कर रहा है स्पेन जाना है, आप जाओ स्विट्ज़रलैंड जाना है, आपका मन कर रहा है लग्जमबर्ग जाना है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो इस डिग्री से। तो क्या हुआ, आपके पीजी के रास्ते खुल गए। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि जो पीजी होती है वो फ्री होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी आप जो भी करोगे वो फ्री होगी, उसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। तो आप खुद समझ सकते हो कि उसमें कितना पैसा आपका बच गया, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी कंट्री में जाओगे, इंडिया में रहोगे तो पीजी में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन में पैसा खर्च करना पड़ता है। तो देखो कितनी ये एमबीबीएस की पढ़ाई कितनी एक्सपेंसिव है, तो आपको भी इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। तो क्यों ना आप इस चीज़ को समझिए कि एक बार अगर आपने जर्मनी से कर लिया तो एक बार आपने मेहनत कर ली। मेहनत तो देखो आपको करनी है, कोई भी फील्ड में आप जाओगे मेहनत तो आपको करनी है, बच नहीं सकते। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, मतलब स्पेस में जाना है, आपको कोई भी एजुकेशन करो मेहनत तो लगेगी। तो एक बार मेहनत कर लो जर्मनी में, उसके बाद कम से कम ये तो टेंशन ही रहेगी ना कि मुझे सैलरी कम मिल रही है, मुझे अपनी फैमिली को बुलाना है, मुझे अपने सेटल करना है सबको। तो कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे एक डिग्री की वजह से। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप जर्मनी में उसके बाद जॉब कर लो, या तो आप लग्जमबर्ग में जॉब कर लो, जाने के बाद कहीं पर भी जॉब कर सकते हो उस डिग्री के बेसिस पर, क्योंकि वो जो डिग्री है उसको मिलने का मतलब होता है कि आप बहुत एक्सपर्ट हो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, आपको पीआर मिल सकता है जर्मनी का, सारी चीज़ें आपको फास्ट मिल सकती है। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप किसी और कंट्री से करोगे तो बहुत मुश्किल मिलती है, क्योंकि
ये जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, ये बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। तो आई थिंक ये जो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं ये भी आपको समझने होंगे कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, बाद में अपने हस्बैंड वाइफ को बुला सकते हो, अपने बच्चे को भी बुला सकते हो, पूरी फैमिली को आप बुला सकते हो जर्मनी के अंदर। रेजिडेंसी जब आप करते हो, जब स्टूडेंट आप सारा ख़त्म कर लेते हैं MBBS की पढ़ाई। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिए एंड पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। एंड जो अभी डेडलाइन चल रही है वो यहाँ पे 2 इनटेक होते हैं, मार्च का और सितंबर का। मार्च में अगर जाना है तो अभी शुरू करना पड़ेगा आपको। तो जो भी करना है अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, ताकि जितने भी हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल जाए कि आपको अभी करना है जो भी करना है। तो प्लीज़ आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप खुद से MBBS की पढ़ाई के लिए अप्लाई कीजिए, या फिर नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको घर दिलाएंगे, आपको सारी चीज़ें मदद करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अपडेट डालते हैं। उसको फॉलो करोगे तो हमारे बारे में और भी नॉलेज आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।